नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। राजगढ़ के सुठालिया में मंत्री प्रहलाद पटेल के दिए गए बयान को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच अब पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री खुद प्रहलाद पटेल ने सफाई दी है। जबलपुर पहुंचे मंत्री पटेल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर जमकर हमला बोला। पटवारी से माफी मांगने की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जहां जो बयान दिया वो सामाजिक कार्यक्रम था, दुराग्रह बस कांग्रेस उसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के अपमान से जोड़कर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने की रणनीति भी बना चुकी है। इस मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। तो पहले देखेंगे रिपोर्ट, फिर इसी पर करेंगे चर्चा। मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान पर छिड़ा सियासी घमासान। कांग्रेस बोली माफी मांगे सरकार। मंत्री पटेल का पटवारी पर पलटवार। मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के सामाजिक कार्यक्रम में स्वजातीय लोगों के बीच दिए गए एक बयान को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार की इस बयान पर प्रतिक्रिया आने के बाद मंगलवार को मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को निशाने पर लिया और पटवारी से माफी मांगने की नसीहत दी है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि जिस कार्यक्रम की बात की जा रही है वो पूरी तरह से सामाजिक था, कोई राजनीतिक मंच नहीं था। उस कार्यक्रम में मेरे अलावा कांग्रेस के भी नेता मौजूद थे। जीतू पटवारी को यदि कार्रवाई करनी है तो पहले उन कांग्रेसी नेताओं पर करें जो मेरे साथ मंच पर थे। पटेल ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। मैंने अपने स्वजातीय लोगों के बीच ये बात कही थी जिसे मैं वर्षों से कहता आ रहा हूं और आगे भी कहूंगा। मंत्री पटेल ने कहा कि उनके खिलाफ दुराग्रह आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। पहले मेरा पूरा बयान सुना जाए, उसके बाद ही इस पर टिप्पणी करना ठीक होगा। तो आपको सुनवाते हैं जबलपुर पहुंचे प्रहलाद पटेल ने अपने पिछले बयान में क्या कुछ कहा। पटवारी जी का बयान आज जो छपा है, मैं सबसे पहले उनसे कहूंगा कि वो क्योंकि सुठालिया के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता भी मंच पर मौजूद थे। ऐसी स्थिति में मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करना, ये जीवन से खड़ा करना समाज को, ये अपराध नहीं है। और जिस मीडिया ग्रुप ने, मैं उनसे कहूँगा कि वो बहुत पुराने और बड़े प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप है, ये जो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल कतई भी उचित नहीं है। इसलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जीतू पटवारी की बात जो कही थी आपने, नहीं वो पूरा भाषण पब्लिक डोमेन में है, आप सब सुन सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पर जब कांग्रेस के नेता मौजूद थे तो क्या वो भाजपा का मंच था? मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री राजगढ़ जिले में सुठालिया में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहाँ अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अब तो लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है। नेता आते हैं, एक टुकना तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदत नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाए। मैं दावे से कहता हूँ आप सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को खड़ा करेंगे। बस क्या, इस बयान पर राजनीतिक महाभारत शुरू हो गई। ये समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकना तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदत नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मुझे नाम बताना। उसके बावजूद भी हम आते हैं और अपने कार्यक्रम करके चले जाते हैं, तालियां बजाते और चले जाते हैं।
मैं तो आपसे एक ही भिक्षा मांगकर अपनी बात खत्म करता हूं। नर्मदा का परिक्रमावासी हूं तो भिक्षा तो मांगता हूं, खुद के लिए कभी नहीं मांगता। कोई नहीं कह सकता कि मैंने प्रहलाद पटेल को ये किया। हालांकि मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उमंग सिंगार ने क्या कुछ कहा, वो भी देखिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि आम जनता के काम करना सरकार के मंत्रियों का फर्ज है, लेकिन गरीब है, निश्चित तौर से कोई रहता है तो पीड़ित पक्ष स्वाभाविक न्याय के लिए आता है, तो वो भिखारी नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, प्रहलाद पटेल जी बड़े गंभीर और वरिष्ठ मंत्री है, तो अब उन्होंने किस भाव से कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि प्रदेश की जनता को आप भिखारी कह रहे या किन को भिखारी कह रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस ने बयान को जनता के अपमान से जोड़ दिया और अब कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरने की योजना बना रहे हैं। जिले से लेकर तहसील और नगर स्तर पर धरना प्रदर्शन, घेराव कर कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार से मंत्री पटेल के इस्तीफे की मांग करेंगे। कुल मिलाकर मंत्री प्रहलाद पटेल का साफ कहना है कि समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए दिए गए बयान को जिन्होंने भी गलत तरीके से पेश किया है उन्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन इधर कांग्रेस इस बयान को प्रदेश का मुद्दा बनाने की राह पर है। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। डेस्क रिपोर्ट, DNN। तो देखिए राजनीतिक घमासान कैसे छिड़ा हुआ है। एक बयान और कितना घमासान, ये साफ नजर आ रहा है। प्रहलाद पटेल अपने एक राजनीतिक कार्यक्रम से दूर सामाजिक कार्यक्रम में पहुंचे थे। वो एक प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। वो एक समारोह था, समारोह में पहुंचे, उन्होंने बयान दिया। बयान के बाद कांग्रेस ने उस बयान को कैसे लिया और बाकी उस बयान पर क्या क्या सियासत हो रही है वो तो आप देख रहे हैं और हम चर्चा भी उसी पर कर रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं। पहले परिचय आपका करा दें। भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता ब्रज गोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विनोद शर्मा जी और खिलावन चंद्राकर जी, हमेशा की तरह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। तो विनोद जी, पलटवार आ गया है अब मंत्री प्रहलाद पटेल का और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस दुराग्रहवश ये इस तरीके के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। राजनीतिक मंच नहीं था, सामाजिक मंच था। सामाजिक लोगों को संबल देने के लिए, सामाजिक लोगों को जागरूक करने के लिए, सामाजिक लोगों को स्वाभिमानी बनाने के लिए उन्होंने बयान दिया था। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके चैनल को देखने वालों को भी बहुत बहुत नमस्कार। मैं प्रहलाद पटेल जी का मैं कांग्रेस में हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की बहुत इज्जत करता हूँ, उसमें माननीय प्रहलाद पटेल जी है। पर जब कल माननीय प्रहलाद पटेल जी का बयान आया तो एक बात चलो ठीक है कि क्या कह सकते, पर उसके बाद जब आज वो फिर से जब वो सफाई में ऐसा बोले तो मैं यही कहूंगा कि अहंकार तो रावण का चला गया। जो अहंकार है, अहंकार तो रावण कर गया। ये आप जनता को जनार्दन कहते हो, जनता को भगवान का पुजारी कहते हो और आज जनता को, जब जनता ने आपको इतनी लोकसभा की पूरी स्थिति दे दी, विधानसभा लगातार जिता रहे हैं, तब आप ऐसे हमारी भोली भाली जनता को भिखारी कह रहे हो। अरे तुम वोट के व्यापारी हो, जनता को भिखारी मत कहो। युवराज सिंह चौहान का आपको कोटेशन याद होगा। युवराज सिंह चौहान हमेशा कहते थे प्रदेश मेरा मंदिर, जनता मेरी भगवान, उसका पुजारी युवराज सिंह चौहान। कल तक पुजारी बने थे और जब सत्ता पे सत्ता लगातार तुमको दे दी तो आज हमारी उस जनता को, भगवान स्वरूप जनता को आप क्या कह रहे हो, भिखारी कह रहे हो। अरे माननीय प्रहलाद पटेल जी, इस्तीफा दे दो, अपने आप दे दो। फिर देखो तुम्हारे द्वार में एक भी जनता आए तो तुम्हारी जो ताकत है, जो तुम्हारी बादशाहत है, तो जनता के वोट बैंक से बनती है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि इनके अंदर अहंकार न होता, प्रहलाद पटेल क्या, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान जनसेवक हैं, अमित शाह हैं और इनके सारे मंत्री, माननीय मैं आपको बताऊं, कोई व्यक्ति जनता को भिखारी नहीं कह सकता। ये प्रहलाद पटेल जी का जो बयान है, ये सरासर इनकी ओछी मानसिकता और जो अहंकार इनके अंदर, ये कहते हैं कि सामाजिक हम एक मीटिंग ले रहे थे। अरे सामाजिक मीटिंग लेते समय क्या वो जो समाज के लोग बैठे थे वो जनता नहीं थी? आप जनता को सरेआम भिखारी, बार बार भिखारी, एक बार नहीं बार बार भिखारी कह रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ किया गया। ये तोड़ मरोड़ नहीं है, ये इनका अहंकार है। अब जब रावण का अहंकार आप भी जानते हो, जब
का अहंकार आया तो क्या हुआ, कंस का अहंकार आया तो क्या हुआ, दुर्योधन का अहंकार आया तो क्या हुआ। तो आज की डेट में पहले भारतीय जनता पार्टी गली गली घूमे, नर्मदा मैया के भक्त अपने आप को बताते हैं, और दूसरी तरफ ये जनता को भिखारी कहते हैं। इनको तो अपने आप में जनता कल से इनका पूरा तमाशा देखेगी, क्या चलते। मैं कहता हूँ चलो प्रहलाद पटेल की बात छोड़ दीजिए, मोहन यादव सामने आकर के बोल दें हमारे भाई हमारे मित्र प्रहलाद पटेल से गलती हो गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नहीं तो गलती क्यों मनवा रहे हैं आप? वो कह रहे हैं हमसे गलती हुई नहीं है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये तो उनका अंतिम ब्रह्मास्त्र है। तो जनता के जो उनके मन में था, जनता को भिखारी कह रहे थे, तो जनता को भिखारी वो दिल से मांगते, जो उनके अंदर दिल में था वो उनके मुंह में आ गया। बिल्कुल सही बात है आपने भाई साहब। ब्रजगोपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजगोपाल जी, सुन लिया आपने शर्मा जी को, क्या कहेंगे आप? ये अहंकार है, कांग्रेस कह रही है, ये लोगों को छोटा समझने की अब नीति बन गई है, रीति बन गई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, ये दम्भ आ गया है उनको, तमाम तरह की बातें, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पहले तो सबसे पहले आपसे ये विनम्र निवेदन कर दूं कि कौन कह रहा है, कब कह रहा है और कहाँ कह रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस दुनिया में। जो लोग इसे नहीं समझेंगे वो कभी इसके सत्य को नहीं समझ पाएंगे। और प्रहलाद जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि अपनी समाज, जो उनकी समाज है मध्य प्रदेश में पिछड़े तबके में आती है, वो ओबीसी में आती है, उनके उत्थान, उनके कल्याण और उनमें आत्मविश्वास जगाने का काम यदि माननीय प्रहलाद पटेल जी कर रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों है? दूसरी बात, वहां प्रहलाद जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के भी बहुत सारे नेता मंच पर भी मौजूद थे और मंच के नीचे भी मौजूद थे। राजगढ़ के सुठालिया में जहां ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था, वहां उपस्थित किसी भी व्यक्ति ने इस पर ना तो कोई ऐतराज जताया, ना टिप्पणी करी, बल्कि आप वीडियो को गौर से सुन लें, उसमें तालियां बजाई सबने। क्यों बजाई तालियां? क्योंकि प्रहलाद जी का पूरा बयान सुन लें। उन्होंने कहा मांगने वाले मत बनिए, देने वाले बनिए, देने की मानसिकता रखिए। क्या किसी महापुरुष को आपने कभी किसी को आवेदन देते देखा था? सुनिएगा जरा पूरा बयान और उस पर बजती तालियां सुनिएगा। दूसरी बात, जो कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जनता भगवान होती है। निश्चित होती है, भगवान जनता ही जनार्दन है, ये लोकतंत्र है। और भगवान भी मांगता नहीं है मेरे मित्र, यही सत्य समझ लो। दूसरा, आप लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी अपने आप को सेवक कहते हैं, मुख्यमंत्री भी सेवक कहते हैं। तो लोकतंत्र में स्वामी जनता है, यदि वो जनता मांगेगी तो कैसे काम चलेगा? स्वामी सेवक से नहीं मांगता है। मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून लागू है। सरकार के हर नुमाइंदे को, चाहे वो पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक कोई हो, हर काम को समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से करने की बाध्यता है। और यदि वो बाध्यता है तो ये जो आवेदन देने की एक विचार है, उसको हमला किया माननीय प्रहलाद पटेल जी ने। वो किनसे किया? अपनी जाति के लोगों में। और प्रहलाद जी के बारे में एक बात और बता दूं महेंद्र जी, इसके बाद बात खत्म कर दूंगा जी। प्रहलाद पटेल जी एकमात्र वो ईमानदार नेताओं में से एक हैं जिन्होंने हमेशा अपनी जाति के कार्यक्रमों में ये तक कहा कि मेरी जाति लोधी मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग में आती है, परंतु मैं और मेरा परिवार पिछड़ा नहीं है, इसलिए मैं कभी पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र नहीं लूंगा। और उनके परिवार ने ये आज तक नहीं लिया। ये साहस है किसी कांग्रेस के नेता में? तो पहले ये समझ लीजिए कि माननीय प्रहलाद जी केवल मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ही नहीं है, वो एक बड़े समाज सुधारक हैं, अपनी समाज के लिए काम करते हैं, एक बहुत बड़े तबके के लिए काम करते हैं, मां नर्मदा के लिए काम करते हैं। उनका अपना चिंतन है, उनकी अपना विचार है। और इस तरह जो ये कह रहे हैं कि हम जगह जगह पर आंदोलन करेंगे, करके तो बताइए। जहां जहां से, मैं तो चुनौती पूर्वक कहता हूं, जहां जहां से प्रहलाद जी ने राजनीति की है, एक जगह जाकर आंदोलन करके बता दीजिए, क्योंकि वहां की जनता आपको नहीं मिलेगी। जीतू पटवारी जी, आप और उमंग सिंगार जी और गिनती पर उंगलियों पर गिन सकने वाले कांग्रेसी खड़े होंगे वहां आपको जनता नहीं मिलेगी, क्योंकि जनता की आस्था प्रहलाद जी में है और जनता का विश्वास प्रहलाद जी। ठीक बात। खिलावन चंद्राकर जी, देखिए एक बयान से कितना सियासी उबाल आ जाता है और स्पष्ट हो गया कि प्रहलाद जी की सफाई आई। वो बयान हमने इसीलिए पूरा सुनवाया कि विनोद शर्मा जी भी सुन लें, क्योंकि आधा अधूरा बयान और पूरे बयान सुनने के बाद बहुत सारी मनोस्थिति और चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन क्या प्रहलाद पटेल जी इस बात को सलीके से भी कह सकते थे,
जो कांग्रेस मुद्दा बना रही है कि उन्होंने जिस लहजे में कहा वो लहजा क्या कहीं ऊंच नीच वाला था, या फिर प्रहलाद पटेल जी बहुत सदे हुए मजे हुए और सीनियर मोस्ट लीडरों में जाने जाते हैं, तो उनको बात कहने का, अपने क्षेत्र में कहने का, अपने लोगों के बीच कहने का, ये एक नया तरीका इसको कहते हैं ना कि जब हम आप परिवार में होते, समाज में होते, तो फिर हम अपने हिसाब से अपनी बात कहते। तो ये उनका तरीका था। क्या नजरिया लगता है, या वास्तव में प्रहलाद पटेल जी का बयान बेहद आपत्तिजनक है? देखिए महेंद्र जी, निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं। प्रहलाद पटेल बहुत सीनियर नेता है, कई बार कई क्षेत्रों से सांसद रहे हैं, दो बार केंद्र में मंत्री रहे हैं, अब मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री हैं और वरिष्ठ नेताओं में से एक माने जाते हैं मध्य प्रदेश के। लेकिन उनका बयान मैंने पूरा पढ़ा है, पूरा सुना है, अंत तक सुना है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उनको भाषा में संयम बरतना चाहिए था। जिस कद के वो नेता है उस कद के उसका भाषा का संयम इस मामले में कम से कम नहीं रहा। अंत में भले ही उसने कहा कि हमको जो है लोगों को देने का प्रयास किया जाना चाहिए, लेने का हरदम प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, इस तरह की बात कही। लेकिन उन्होंने कहा कि भीख मांगने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही जनता में, निश्चित रूप से बहुत आपत्तिजनक है। और संभवतः भाजपा कांग्रेस के लोग इसी को जो है भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह वोट नहीं, उन्होंने एक बात और कही कि राजनीतिक मंच नहीं था, सामाजिक मंच था, वहां कांग्रेस के नेता भी थे, तो वहां से प्रतिक्रियाएं उठनी चाहिए थी। देखिए वो सामाजिक मंच था, लोधी समाज का मंच था, अवंतीबाई लोधी के उसका अनावरण, मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम था, सामाजिक कार्यक्रम, लोधी समाज का कार्यक्रम था वो। लेकिन वो सार्वजनिक कार्यक्रम था, कोई राजनीतिक कार्यक्रम भले ना हो, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रम था। और प्रहलाद पटेल जैसे जिम्मेदार सीनियर नेता को इस तरह के बयान से बचना चाहिए, चाहे किसी भी स्थान पे हो। व्यक्तिगत रूप से भी किसी जगह वो इस तरह का बयान दे देते हैं, किसी सम्मेलन में दे देते हैं, वो बहुत बेबाक टिप्पणी करने के मामले में जाने जाते हैं। तो भी वो आपत्तिजनक कही जा सकती है उसको। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ। देखिए जब चुनाव होते हैं, यही राजनेता, चाहे कोई भी राजनेता हो, चाहे कांग्रेस के राजनेता हो, चाहे भाजपा के राजनेता हो, कटोरा लेके वोट की भीख मांगते हैं पब्लिक के सामने, तो उनको का भिखारी नहीं कहा जा सकता, उनको भी कहा जा सकता है। और लोग कहते भी हैं। नहीं तो उन्होंने अंत में ये कहा है ना कि हम तो नर्मदा मैया के पुजारी, हम तो भीख मांगते ही हैं। निश्चित रूप से सही कहा उसने। और क्योंकि सिर्फ नर्मदा की पुजारी जरूरतमंद आदमी। चलिए विनोद जी, तो कांग्रेस को अब एक मुद्दा मिल गया सड़क पर उतरने का, प्रदर्शन करने का। क्या कांग्रेस यही मांग को लेकर अब जाएगी, पूरा बयान सुनने के बाद भी, कि प्रहलाद पटेल इस्तीफा दें, मुख्यमंत्री इस्तीफा लें? और आपके तो जो नेता है वो कह रहे हैं ये प्रहलाद पटेल जी का बयान अकेले थोड़ी है, ये तो पूरी सरकार का बयान है, मुख्यमंत्री भी माफी मांगे। निश्चित तौर पे पूरी सरकार का बयान है। उसका कारण क्या है? कल जब प्रहलाद पटेल जी बोले, अपने सामाजिक उसमें बोले, चलो ठीक है, पर जब आज उन्होंने सफाई देते समय बोला कि मैं तो पहले भी बोलता था और आगे भी बोलता रहूंगा, ये चीज, तो आप ये बताइए कि एक सीएम हेल्पलाइन होती है, अरे सीएम हेल्पलाइन में भी जो परेशान लोग होते हैं वो अपने मुख्यमंत्री से अपनी याचना करते हैं, आवेदन पत्र देते हैं, कलेक्टर के पास जाते हैं, जन सुनवाई करते हैं, आवेदन देते हैं। तो आप ये भी सब बंद करवा दीजिए। यदि प्रहलाद पटेल जी की मंशा ये है कि जनता, प्रदेश की जनता भिखारी है, तो निश्चित तौर पर ये सब सारी चीजें उनको बंद करवा देना। तो कांग्रेस का एजेंडा सेट हो गया? नहीं सुनिए, एजेंडा कांग्रेस इस प्रकार से थोड़ी ढूंढते हैं। अभी जैसे बीच बिहारी भैया बता रहे, अब आप ये समझो कि कांग्रेस पार्टी, हम इनके एजेंडे पे थोड़ी चलेंगे, पर चूंकि जब हमारी जनता को कोई अपशब्द कहेगा तो क्या हम सामने नहीं आएंगे? मैं कहता हूँ प्रहलाद पटेल जी इस्तीफा दे दें, फिर देखें कि उनके घर में कौन आता है। एक भी उनका आदमी, यही ब्रिज बिहारी जैसे लोग हाल चाल लेने न जाएंगे कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, दे दें इस्तीफा, फिर देख लें कि अपनी औकात। उनका नाम पूरा ब्रिज गोपाल लोया है, हम आपको बता दें, शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। जो सत्ता सरकार में रहेगा, जो भी व्यक्ति सत्ता, जनता तो हमेशा सत्ता और सरकार के सामने न हाथ फैलाएगी। जनता किसी प्रहलाद पटेल के सामने हाथ नहीं फैला रही, जनता किसी मोहन यादव सामने हाथ नहीं फैला रही। जनता अपनी परेशानी अपने सरकार से बता रही है, और सरकार कह रही है कि जनता भिखारी है। यदि ऐसी सोच इनकी है
तो मैं कहता हूं कि इस्तीफा दे दें, फिर देखें कि ब्रजगोपाल जी लोग एक दिन ये हाल चाल लेने नहीं जाएंगे, भाई साहब आप कैसे हो, बगल से निकल जाएंगे, पर कभी ये प्रहलाद पटेल को सुन नहीं लेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी की नियत ऐसी है, भाजपा की सोच ऐसी है कि जनता सिर्फ इनके वोट लेने के लिए, ये नोट के व्यापारी, वोट के व्यापारी आज जनता को भिखारी कह रहे हैं। जनता देख रही है और जनता उचित समय पे जब रावण का अहंकार खत्म कर दी है तो ऐसे रावणों का भी अहंकार खत्म कर। लेकिन प्रहलाद जी तो ये भी कह रहे हैं कि जीतू पटवारी जी उन कांग्रेस के नेताओं पर भी कार्रवाई करें जो उनके साथ मंच साझा कर रहे थे। जीतू देखिए, कांग्रेस पार्टी हमारी गांधी जी की विचारधारा वाली पार्टी, यदि कोई व्यक्ति गलत भाव में जाता है, हम अरे नेता हैं, निश्चित तौर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूँ, ऐसा कुछ नहीं। पर मैं साफ शब्द में नहीं, तो उन नेताओं ने कोई आपत्ति नहीं उठाई, मतलब वो प्रहलाद जी के बयान से सहमत थे। कौन? जो वहां मंच साझा कर रहे थे। देखिए, मंच जब क्या होता है समझिए, जब एक मंच में एक बड़ा नेता प्रहलाद पटेल एक बड़े नेता है, वो कुछ बोल रहे थे समाज की, उस समय उनको समझ में नहीं आया कि हमको भिखारी कह के चला गया। अंग्रेज आए, छोटे कुछ अंग्रेज आए और देश को लूट के जब जाने लगे तो उस समय तो आपको पता है कि लोग जाने। क्या उदाहरण दे रहे हैं आप, मतलब उनको पूरे 4-5 घंटे समझ में नहीं आया, कोई उन्हें भिखारी कह के चला गया। आप समझिए मेरी बात को, गांधी जी जब भारत देश में जब अंग्रेज आए, अंग्रेज लूट के लेके चले गए, अंग्रेजों ने यहाँ पे गलतफहमियां फैलाई, तो कुछ लोग जो समाज सुधारक थे, ये देश को आजादी के आंदोलन में लड़े, चाहे वो 1857 की लड़ाई। चलिए अब एक कमेंट ले लेते हैं, ब्रजगोपाल जी सुन रहे हैं, फिर आपके पास आते हैं। ब्रजगोपाल जी, सुन लिया आपने विनोद जी को, क्या तर्क और तथ्य रख रहे हैं? पूरी बात सुन ली महेंद्र जी, और एक बात और मैं बताऊं विनोद जी, आप इस बात को समझ लीजिए, आज ये पहला अवसर नहीं है, हमेशा से लगातार 75 वर्षों से आप मध्य प्रदेश के जितने भी पिछड़ा वर्ग के समुदाय हैं सबके खिलाफ, केवल भाजपा के लोगों के खिलाफ नहीं है, आप कांग्रेस के भी लोगों के खिलाफ। आप याद करिए, आदरणीय दीदी उमा भारती जी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी 8 दिसंबर 2003 को, और 2004 में हुबली के एक मामले में उनका आपने वारंट जारी करवाया और इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की, जिससे उन्हें पद छोड़ना पड़ा। आज आप पुनः प्रहलाद जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, जब तक शिवराज जी थे तो उनका भी इस्तीफा मांगते थे। तो देखिए, मैं आपको लगातार बता दूं कि आपका हमेशा का इतिहास है कांग्रेस पार्टी का, कि जो भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व दिया है पिछड़ा को, वो आपको हजम नहीं हो रहा, ना आपको वो पूर रहा। दूसरी बात मैं आपसे एक और कहता हूं, आप कह रहे हैं तत्काल समझ में नहीं आया, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं विनोद जी, सुठालिया की उस सभा में वहां जो आपके कांग्रेस के मित्र मौजूद थे, मंच पर मौजूद थे, जिन्होंने जब ताली बजाई थी परसों, 2 दिन बाद अभी भी आप उनसे कुछ कहलवा के बता दीजिए कि वो बयान गलत था या सही था। तो एक बात मैं पुनः कहता हूं कि जहां बयान दिया गया है, वहां के बयान, वहां उस बयान को वहां मौजूद लोगों ने एप्रिशिएट किया। वो इसलिए एप्रिशिएट किया कि वो उस मौजू में दिया गया वाजिब बयान है। एक बात आपसे पुनः कहता हूं, आप जब भी इन पिछड़े लोगों के कल्याण की, उनके उत्थान की और उनको देने वाला बनने की बात होती है, तब आप उन पर आपत्ति दर्ज कराते हैं, और यही जो आपका दोगला और दोहरा चरित्र है आपके नेताओं का। अब तो प्रदर्शन करेंगे, बताई दी तारीख तय कर ली ब्रजगोपाल जी, इन्होंने तो तारीख तय कर ली प्रदर्शन करने की, 5 तारीख को प्रदर्शन करेंगे। मैं तो आपसे फिर कह रहा हूँ, शुरू में ही कह दिया था मैंने और अभी रिपीट कर देता हूँ, मध्य प्रदेश में कहीं भी आपको प्रहलाद जी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए जनता नहीं मिल रही। लगातार आप 20 साल से कोशिश कर रहे हैं, 500 लोगों को लेकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन नहीं कर सके। मगर आज जो महत्वपूर्ण बात प्रहलाद जी ने कही है, वो जरूर ध्यान में रखना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, कि उन्होंने कहा है कि मैं ये कहता भी रहा हूँ पहले भी, आगे भी कहता रहूंगा, परंतु आप अगर राजनीतिक हमला करते हैं तो प्रहलाद पटेल जी पर करिए, हमला भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व मत करिए। आप उनसे माफी मांगिए, जीतू पटवारी जी, माफी आपको मांगना है, नहीं तो प्रदर्शन तो देखिए, हम आपसे फिर कह दें, प्रदर्शन तो जनता आपके खिलाफ करेगी और वो बताएगी कि किस तरह आपने छुचता की राजनीति करने वाले राजनेता को बदनाम और कलंकित करने का काम किया है। ठीक बात जी। खिलावन जी, देखिए ब्रजगोपाल जी एक बात ठीक कह रहे हैं कि प्रहलाद जी ने जब बात की मीडिया से, तब उन्होंने एक बात रखी कि आप हम पर हमला कीजिए व्यक्तिगत, चूंकि हमारा सामाजिक कार्यक्रम था, आप पूरी पार्टी पर हमला नहीं करें। ये एक संदेश छोड़ने की कोशिश, हालांकि देखिए पार्टी के प्रतिनिधि हैं,
उनके पक्ष में हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं। अब इससे ज़्यादा क्या कहें कि पूरी पार्टी उनके साथ स्टैंड कर रही है और ये भाजपा की एक कैडर बेस्ड पार्टी होने का एक सशक्त प्रमाण है। फिर भी प्रहलाद जी ने जो कहा है, अब कांग्रेस जो प्रदर्शन करेगी, इससे लगता है कुछ और कुछ होने की उम्मीद है, कुछ तकरार और आगे जाने की उम्मीद है, बयानबाजी और तेज होने की उम्मीद है, ऐसा कुछ? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रहलाद पटेल के बचाव में पूरा भाजपा खड़ी हो गई है और इस जो विरोध करने वाले लोग हैं, इस बयान का विरोध कर रहे हैं और जो कांग्रेस के लोग जो है इस्तीफे की मांग कर रहे हैं प्रहलाद पटेल की, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा इसे कांग्रेस वर्सेस पिछड़ा वर्ग की लड़ाई बनाने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से अभी लोया जी ने भी कहा कि जिस तरह से उमा भारती का उदाहरण दिया, प्रहलाद पटेल को पिछड़ा वर्ग, तो तथ्यों तर्कों में और तेज, तो मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला है। लेकिन मेरा ये कहना है बहन जी कि आज जिस तरह का बयान सामने आया, जिसमें उसने ये भी कहा कि टोकरी भर के जो है वो आवेदन आते हैं, मंत्रियों के पास टोकरी भर के आवेदन आते हैं, मुख्यमंत्री ऑनलाइन में जो है कितने आवेदन आते हैं, चाहे जन समस्या निवारण शिविर हो उसमें आवेदन आते हैं, चाहे वो गारंटी अधिनियम के तहत हो, समय सीमा गारंटी अधिनियम के तहत उसमें आवेदन आते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, सरकार कहाँ फेलवर है, हमारी व्यवस्था कहाँ फेलवर है। हमारी व्यवस्था में कोई न कोई झोल है जिसके कारण टोकरी भर के, बोरे भर के आवेदन पत्र, मांग पत्र जो है पब्लिक की आती है राजनेताओं के पास। ये यदि आप समस्या को दूर कर देते, समय सीमा में लोगों के काम हो जाते, जो आपने वायदे किए हैं लोगों से वो पूरा कर देते चुनाव के समय, तो मुझे लगता है कि इस तरह की समस्या से दो चार होना नहीं पड़ता मंत्रियों को। और प्रहलाद पटेल जैसे सुलझे हुए वरिष्ठ भाजपा नेता को इस तरह का बयान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहीं न कहीं तो विनोद जी, क्या फिर अब पूरी रणनीति तैयार है? आगे सिर्फ कांग्रेस इसी बयान को लेकर जाएगी? ये बयान बहुत आपत्तिजनक लग रहा है कांग्रेस को। मैं 1 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। यदि प्रहलाद पटेल जी का व्यक्तिगत विचार है, प्रहलाद पटेल जी पहले इस्तीफा दे दे, जनता पार्टी छोड़ चुके हैं, कैबिनेट मंत्री में तुम रहोगे, मुख्यमंत्री का सपना तुम पालोगे और हमारी जनता को भिखारी कहोगे। आपने जब उद्योगपतियों का पैसा चंदा माफ करते हो, अडानी अंबानी का माफ करते हो, तुमको भिखारी नहीं कहते। आज लाडली बहना को 1250 रुपए तुम दे रहे हो आज, और इसके बाद कहोगे लाडली बहना बोलेगी कि हमारा 3000 रुपए तुमने वादा किया, तो तुम आज हमारी बहनों को भिखारी कह दोगे। तो इसके लिए तो हम जनता के बीच हम ये नहीं जाएंगे, हम यह कहने जाएंगे कि देख लो ये भाजपा के नेताओं को कि आपको ये भिखारी। वो कह रहे हैं कि आप पिछड़ा वर्ग के नेताओं का इसी तरह अपमान करते हैं, उनके बयानों को लेकर तोड़ मरोड़ कर पेश करती है कांग्रेस और फिर ये सियासत शुरू हो जाती है। ये तो ब्रिज गोपाल जी जाने, ब्रिज गोपाल जी बोलेंगे कि पिछड़ा वर्ग का अपमान। अरे प्रहलाद पटेल साफ दम भर रहे हैं कि हम ऐसे ही कहेंगे, ऐसे ही बोलते रहेंगे। और अब जब उन पे बात करेंगे, एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम पिछड़ा वर्ग अपने आप को मानते नहीं, अभी यही बोल रहे थे प्रहलाद पटेल जी, और जब दूसरी तरफ जब ये बात आएगी तो बोल देंगे हम पिछड़ा वर्ग। मीठ गप करू थू यह काम नहीं चलने वाला। जनता को भिखारी कहोगे, नोट के व्यापारी, जनता को ये भिखारी कहोगे, जनता उसका बदला भी लेगी और जनता उसका जवाब भी देगी। देखिए, ब्रज गोपाल जी कह रहे हैं कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। देखिए, ना तो हम कोई मीठा और ना कड़वा, दोनों नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिकता के साथ स्वीकार करती है सब चीजों को, मगर वह चीज तब हम स्वीकार करते हैं जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कही गई बात है। अब जो बात पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में कही गई हो, कोई बात सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कही गई हो, और ये जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कही गई बात है, इसका जवाब तो देखिए निश्चित है कि समाज भी देगा। हम तो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी। चलिए, अब देखते हैं आगे देखते हैं होता क्या। हालांकि एक बयान से इतना घमासान छिड़ गया है और वो भी कांग्रेस ने अब पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने की बात कही है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर चर्चा होनी थी, तो हम चर्चा में बैठे। बहुत शुक्रिया ब्रज गोपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया विनोद जी हमें वक्त देने के लिए, और खिलावन चंद्राकर साहब आपका भी धन्यवाद। तो सबसे अहम बात यही है कि प्रहलाद पटेल का एक व्यक्तिगत बयान जो वो कह रहे हैं उसको सियासी बयान में कन्वर्ट करके कांग्रेस अब सड़क पर उतरने वाली है। कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, धरना और आंदोलन।
आंदोलन इस बात के लिए कि प्रहलाद पटेल इस्तीफा दें, मुख्यमंत्री माफी मांगे, क्योंकि ये मंत्री के बतौर दिया गया बयान है, यानी सरकार का बयान है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। कांग्रेस इस बयान को लेकर कितने आगे जाती है, जीतू पटवारी क्या एक्शन लेते हैं, नेता प्रतिपक्ष किस मोड में आते हैं, और अभी तो प्रदेश प्रभारी की भी भूमिका बची हुई है। क्या पूरी कांग्रेस इस बयान पर एक स्टैंड पर खड़ी रहती है, या फिर कांग्रेस में भी इस बयान को लेकर अलग अलग विचार और मंथन, चिंतन और राय शुरू हो जाती है? तो देखेंगे, हमारी नजर रहेंगी, आपको भी बताएंगे। बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।